बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास हमने लास्ट लेक्चर में अपने में बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस किया था, तो आज हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। हमने पढ़ा था कि बायो एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी का रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील होती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम जिस ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो आपको पहले भी पता है कि क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो नोट्स बनाए जाते हैं, लिखते हैं। तो आज भी उसी तरह आपको जो भी चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ वाइट बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, तो आपने उनके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बायो एनर्जेटिक्स है क्या, ट्रांसफ़र एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये, ट्रांसफ़र यानी एक से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होना, एंड यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइज इस्तेमाल करना ऑफ एनर्जी का। ठीक हो गया। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ट्रांसफ़र होती है या यूटिलाइज होती है। ठीक है, वो हम जिस ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, हम बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है जी। उसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसर्न्स विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इट कंसर्न्स विद इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन। बायो एनर्जेटिक्स क्या है कि ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ कंसर्न करती है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ठीक है, ये बायो एनर्जेटिक्स उसके साथ कैसे कोरिलेट करेगी। ये रिएक्शन की इनिशियल एनर्जी और रिएक्शन की फाइनल एनर्जी, ये दो एनर्जीज हमें पता हूँ तो हम बता सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। ये दो चीज़ें अगर पता होंगी तो हम बता सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, और ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ डील नहीं करती, रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या। ठीक है, तो इससे इसका कोई भी कंसर्न नहीं है। जो बायो एनर्जेटिक्स है इसका कंसर्न किसके साथ है, सिर्फ इनिशियल स्टेज के साथ और फाइनल स्टेज के साथ। ठीक है जी। उसके बाद मेक यूज ऑफ फ्यू बेसिक आइडियाज। इट मेक्स यूज ऑफ few basic ideas from thermodynamics। हाँ जी, इसका ये मतलब है कि ये जो बायो एनर्जेटिक्स है ये थर्मोडायनामिक्स के कुछ आइडियाज़ हैं उनके ऊपर भी ये बेस करती है। थर्मोडायनामिक्स क्या है, रूल होते हैं थर्मोडायनामिक्स के। फर्स्ट रूल क्या है जी थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट रूल ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ये जो रूल है ये क्या है, फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है, फर्स्ट लॉ, सॉरी इसको रूल नहीं कहना, लॉ कहना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है जी, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो बायो एनर्जेटिक्स है ये थर्मोडायनामिक्स के लॉज के ऊपर भी बेस करती है। ठीक है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे ये फ्री एनर्जी के साथ डील करती है। इट डील्स विद फ्री एनर्जी।
बायो एनर्जेटिक्स क्या करती है, डील्स विद फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं और इसको जी के साथ ज़ाहिर करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखते हैं फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है जी, गिब्स फ्री होती है होती है एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, यानी जो वर्क करने के लिए, हमने वर्क पढ़ा था कैसा होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, केमिकल वर्क होता है और ट्रांसपोर्ट। ये 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क की। तो जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है सिस्टम में, ठीक है, वो वाली जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक हो गया जी। अगर हम इसको चेंज इन एनर्जी, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट एनर्जी स्टेट के साथ कंसर्न करती है बायो एनर्जेटिक्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। तो इसलिए डेल जी क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, ये क्या होगा, डेल जी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, डेल जी अब क्या होता है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हम देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जो डेल जी हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है जी, पहले ही डेल जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इट कैन अप्रोचेज जीरो एज रिएक्शन प्रोसीड्स टू इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इट कैन अप्रोचेज टू जीरो। क्या होता है, ये जो डेल जी है ये क्या हो सकती है, जीरो को अप्रोच कर सकती है एज रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये जीरो के अप्रोचेस नियर अबाउट जीरो या जीरो होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, इट प्रिडिक्ट्स वेदर आर रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है, प्रिडिक्ट्स, ये पेशेंट गोई कर सकती है, वेदर आर रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट, यानी एक रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकती है। क्या चीज़, डेल जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद इसका नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसका एक फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। वो फार्मूला क्या है, डेल जी, फार्मूला क्या है जी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक हो गया जी। इसमें आप देखते हैं डेल जी है, इसमें डेल जी है गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद डेल एच है, ये चेंज एंथैल्पी, और टी क्या है, टी है केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लेना केल्विन स्केल पे, केल्विन टेम्परेचर। और डेल एस क्या है, ये है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक हो गया। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इक्वेशन का डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक हो गया। डेल एच यहां पे है चेंज इन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं डेल एच क्या है, एंथैल्पी डेल एच। इसके बारे में अगर पॉइंट में पहला पॉइंट है ये क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक हो गया। और एंथैल्पी क्या होता है, ये होता है हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। एंथैल्पी क्या होता है, हीट रिलीज
are absorbed during a reaction, यानी कोई रिएक्शन जब हो रहा होता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ये अब्जॉर्ब होती है। वो जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है उस हीट को क्या कहते हैं, हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमें एक चीज है कि डेल जी को हमें प्रिडिक्ट कर सकता है कि रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं है, लेकिन ये जो डेल एच है ये कैन नॉट प्रिडिक्ट whether reaction is favorable or not। यानी ये जो डेल एच है ये प्रिडिक्शन नहीं देता कि रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं है, जबकि डेल जी क्या थी, ये प्रिडिक्शन दे देता था कि रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डेल एस क्या होता है इसमें। डेल एस है जी चेंज एंट्रोपी। एंट्रोपी कहते हैं रैंडमनेस को। डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक हो गया जी। एंट्रोपी क्या होती है वैसे, रैंडमनेस यानी बेतरतीबी कि कोई एक अरेंजमेंट नहीं हमारी। ठीक हो गया। ये भी क्या है, does not predict whether reaction is favorable or not, cannot predict reaction is whether reaction is favorable और नॉट। यानी ये हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताती कि रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद टी क्या है, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या है, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। अच्छा जी, अब सेंटीग्रेड को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला क्या होता है, K सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये जो टेम्परेचर आ जाएगा वो क्या होगा, केल्विन। आपने इस फार्मूले में अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो जो टेम्परेचर दिया गया होगा अगर वो सेंटीग्रेड में दिया है तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, केल्विन में। तो आपने डेल जी की वैल्यू, अच्छा अब हमने देखा है इस इक्वेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से जो सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये है कि डेल जी क्या करता है, प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट। के ये जो डेल जी है ये प्रेडिक्शन कर देता है कि रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं। अच्छा जी, रिएक्शन फेवरेबल कब होता है, फेवरेबल कब नहीं होता है, अब ये देखते हैं। अगर तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो वो रिएक्शन फेवरेबल होता है, और अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता। ये एक चीज तय होगी। उसके बाद देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और वो फेवरेबल होता है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और वो फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे आती है और उसके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए आगे चलते हैं। ठीक है जी, मैं इसको जरा रेज कर रहा हूँ। डेल जी की पहला हम देखते हैं कि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आती है। नेगेटिव डेल जी हेडिंग दे देते हैं इसकी, नेगेटिव डेल जी। ठीक है, तो नेगेटिव डेल जी जब वो होगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और रिएक्शन फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा। ठीक हो गया, कैसे होगा ये आप लोग देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आती है। इक्वेशन को मैं दोबारा एक बार लिखता हूं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल
ठीक है, फर्ज करें डेल एच का है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन में, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा यहां देखते हैं, फर्ज करता हूं कि मैं इसकी वैल्यू, मैं ये कहता हूं कि ये कोई एक कांस्टेंट है, कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हमने इसको लिख लिया, हमने इन दो चीजों से लिख लिया। ठीक है, अगर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन रेट क्या होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स के आपस में जो वाइब्रेशन होती है वो बढ़ती है, क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है। जैसे वाइब्रेशन बढ़ती है तो उनके आपस में टकराने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, और रिएक्शन जब फास्ट होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। यानी जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फास्ट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा अब देखते हैं, ये देखो ये तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ कोई भी है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फॉर एक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर 10 केल्विन है, एक है उसमें टेम्परेचर है 100 केल्विन, तो ये जो 100 केल्विन वाला है उसमें जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है, जब इसमें टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जवाब माइनस का ज्यादा, तो जो आंसर होगा वो माइनस का होगा। क्या होगा, वो आंसर माइनस का होगा। इसका मतलब है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल जी की वैल्यू माइनस आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये टी और डेल ऐसा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब टी की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी चीज एस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा। जब नेगेटिव वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ये डेल एच प्लस वाला होगा, तो जो चीज बड़ी होगी उसी की अलामत लगा के बड़े में से छोटा निकाल देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, तो डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा हमें वैसे भी पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और जब डेल जी भी क्या कह रहा है कि जब नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये तो हो गया टेम्परेचर के साथ बात। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल एस के साथ, रैंडमनेस के साथ। अच्छा जी, आप टेम्परेचर की बात इसी तरह से है कि आपने जब खाना खाना होता है ना तो हम हीट करते हैं खाने को, क्यों करते हैं, क्योंकि वो जल्दी रिएक्शन हो जाए और जल्दी से खाना तैयार हो जाए। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल जी की वैल्यू उसी तरह नेगेटिव आएगी, रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा क्या होती है डेल एस, डेल एस होती है रैंडमनेस। रैंडमनेस को समझने के लिए ऐसा है कि डेल एस की वैल्यू यानी जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतना रिएक्शन तेज होगा और रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये रिएक्शन वो कैसे, आपने ग्लास है उसके अंदर शुगर डालेंगे, आपने शुगर को डिसॉल्व करना है तो आप स्पून के साथ उसको ऐसे हिलाते हो, जब आप हिलाते हो तो आप क्या करते हो, रैंडमनेस बढ़ाते हो। क्यों बढ़ाते हो, क्योंकि वो जल्दी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाए और आपका जो रिएक्शन करवाना है वो रिएक्शन हो जाए। तो इसका मतलब है जब डेल एस की वैल्यू भी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। जब इक्वेशन के मुताबिक क्या है, ये भी माइनस वाला पोर्शन है, टी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन जब डेल एस है, एक रिएक्शन है उसका डेल एस 5 है, एक रिएक्शन है उसका डेल एस 500 है, तो 500 वाला है ना वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। और हमने वैसे भी देख लिया कि डेल एस बढ़ाने से रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कब, डेल एस के सीन में। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका ग्राफ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ग्राफ क्या होता है। जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, ये है डेल जी की वैल्यू यानी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक हो गया, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यानी ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इनके दरमियान ग्राफ है तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ऐसे होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। ये क्या इसकी इनिशियल स्टेट है। ठीक हो गया, और ये क्या इसकी फाइनल स्टेट है, क्या ये फाइनल स्टेट है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें, और ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम कहेंगे
ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है ये डेल जी को डिस्क्राइब करेगा, डेल जी की वैल्यू कितनी है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल? तो अब हम देखते हैं डेल जी इसका क्या होता है। बाहर मतलब अगर हम नंबरिंग करें इसकी, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20, यानी इनिशियल स्टेट की एनर्जी कितनी है 15 किलो जूल पर मोल, और इसकी कितनी है 5 किलो जूल पर मोल फाइनल स्टेट की। तो फार्मूला क्या होता है चेंज डेल जी का क्या होता है फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक हो गया। फाइनल स्टेट कितनी है फाइनल के हिसाब से 5 किलो जूल एनर्जी डेल जी, और इनिशियल की कितनी है 15, यानी रिएक्टेंट की 15। ठीक हो गया डेल जी। तो डेल जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10 किलो जूल पर मोल। तो ये माइनस आ गई तो रिएक्शन क्या होगा, माइनस आ गई तो रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि डेल जी जब नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ग्राफ में एक चीज समझने की है कि ये जो रिएक्टेंट है इनकी एनर्जी ज्यादा है 15 किलो जूल है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, जब स्टेबिलिटी कम होती है चीज अनस्टेबल होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, वो क्या करती है अपनी एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी कम है, जिसका मतलब ये क्या स्टेबल है, ये चीज अनस्टेबल है, ये चीज क्या है स्टेबल है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जो रिएक्शन जाता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं डेल जी पॉजिटिव कैसे होती है, ये मैंने कहा था। डेल जी पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल जी जब होगी तो रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी आप देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा। इसमें डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस पी डेल एच। ठीक है। फार्मूला आप देखिए इसमें डेल एच तो कांस्टेंट है, टी अगर क्या हो कम हो यानी टेम्परेचर कम हो तो ही नेगेटिव की वैल्यू कम आएगी, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन रेट इतना ज्यादा नहीं होगा, रिएक्शन रेट ज्यादा नहीं होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी टी अगर कम होगा फॉर एग्जांपल एक टी 100 है, एक सॉरी एक टी 10 है और एक 100 केल्विन है, तो ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, आपस में कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, रिएक्शन ज्यादा होगा। ये जब टेम्परेचर कम है कोलिजन के चांसेस आपस में कम है तो रिएक्शन रेट कम होगी। ठीक है। तो इसलिए जब टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और ये चीज इधर है। उसी तरह डेल एस में यानी अगर एंट्रोपी कम होगी यानी बिगाड़ कम होगा, हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये भी जब ये कम होगी तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन कम होगा, जब कांस्टेंट से नेगेटिव कम निकालेंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो डेल एच क्या होगा डेल जी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसमें क्या होगा ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक हो गया कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें देखेंगे तो इसमें रिएक्शन इस तरह से होगा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा ये क्या उसकी इनिशियल स्टेट है और ये क्या इसकी फाइनल स्टेट है। ठीक हो गया। अच्छा आप देखते हैं ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है ऐसे। ठीक है। अब हम देखते हैं ये 15 ठीक हो गया। अब हम इसकी डेल जी निकाल के देखते हैं। ठीक हो गया। जब इसकी डेल जी निकालेंगे फार्मूले में वैल्यू करेंगे डेल एच माइनस पी डेल एस, डेल जी डेल एच की वैल्यू कितनी है सॉरी सही फार्मूला है
फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये इस तरह से निकाल लो, ठीक है। फाइनल स्टेट की वैल्यू कितनी 15 है, इनिशियल की कितनी 5 है, डेल की कितना है 10 है, 10 क्या होता है प्लस है, प्लस है तो रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ जी बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्यों? क्योंकि देखो इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है कम है, जब एनर्जी कम है तो उसका मतलब ये स्टेबल है। प्रोडक्ट की क्या है एनर्जी ज्यादा है, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है उसका मतलब अनस्टेबल है। तो कोई भी रिएक्शन दुनिया में ऐसा नहीं होता जो अपने स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। हमेशा रिएक्शन अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं आते, तो इसलिए ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। ये सारा कुछ था बायोएनर्जेटिक्स के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा एटीपी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। ये